আলোচনা করবার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी लक्ष्मी चरण में पूज्यपाद श्री श्री बरदास चरण में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देव श्री सीतादास चरण में। जय गुरु सबको। आज मुझे नवनीता माँ ने बोला कि आपको इष्ट आलोचना करना है, तो मैं सोचा कि कौन से सब्जेक्ट पर मैं आज इष्ट आलोचना करूंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल गुरु दिवस गया, टीचर्स डे। तो ठाकुर जी का तीन स्तंभ थे, तीन पिलर थे, शिक्षा, दीक्षा और विवाह। उसमें से मैं आज कुछ शिक्षा के बारे में बोलूंगा जो ठाकुर जी ने बोला है, जो आलोचना प्रसंग में ठाकुर जी ने बोला है, या फिर कथा प्रसंग में, इष्ट प्रसंग में, या दीपरखी में। ठाकुर जी शिक्षा को बहुत प्राधान्य दिए हैं अपने जीवन में। तो ठाकुर जी बोले हैं कि शिक्षा तभी हो सकता है जब आप अपने जीवन में जीवंत आदर्श को लेकर चलें और उनके इंस्टिंक्ट को रेसिप्रोकेट करें। उसे ही एजुकेशन कहा जाता है या शिक्षा कहा जाता है। इंस्टिंक्ट को रेसिप्रोकेट करे का मतलब क्या है? इंस्टिंक्ट मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग कहीं पर जाते हैं तो हमें चूज करना पड़ता है। तो जो हमारा पहला भाव आता है हमने मन में, जो हमारा पहला थॉट आता है मन को, तो उसे इंस्टिंक्ट बोलते हैं। जब हमारा वही भाव, वही थॉट, वही डिसीजन हमारे जीवंत आदर्श अगर होते, उनका भाव, उनका थॉट, उनका डिसीजन के साथ जब मिल जाएगा, तो उसे एजुकेशन बोलते हैं। तो एक बार नगन जी, जो हमारे गुरु भाई थे, जो ठाकुर जी के पास थे, तो उन्होंने ठाकुर जी को पूछा कि ठाकुर जी, हम बच्चों के इंस्टिंक्ट को कैसे समझ पाएंगे? तो ठाकुर जी ने बोला, ये तो बहुत सहज चीज है। आप बच्चे का हेरिडिटी देखिए। हेरिडिटी मतलब उनके पिता को देखिए, उनके माँ को देखिए, उनके दादाजी को देखिए, उनके दादी जी को देखिए, उनको देखिए। फिर जब बच्चे खेल रहा होगा, उसे देखिए। जब बच्चे को कोई नहीं देखता है तो वो बच्चा कैसे बिहेव करता है, तो उसे बोलते हैं अनगार्डेड मूवमेंट्स। मतलब जो बच्चे समझता है कि अरे मुझे कोई नहीं देखता है तो मैं क्या करता हूँ, तो उसी मूवमेंट में बच्चे क्या करता है उसे देखिए। इस सब चीजों को देखकर, मिलाकर आप उनके इंस्टिंक्ट को मालूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो इस सब चीज को लेकर आप उस बच्चे को नॉरिशमेंट कर सकते हैं, नॉरिश कर सकते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि ठाकुर जी बैठे हैं अपने ज्योति आश्रम के सामने। तो एक गुरु भाई ने आके पूछा कि ठाकुर जी, आप तो शिक्षा के बारे में बहुत कुछ बोले हैं, लेकिन एकलव्य, जो आप सबने महाभारत में देखा होगा, एकलव्य ने वो इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? उसके पास तो कोई गुरु नहीं था। तो ठाकुर जी ने बोला, एकलव्य ने द्रोणाचार्य को देख देख कर सीख लिया। वो द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता था। भले ही वो द्रोणाचार्य उनको गुरु लाइक उनका जो
लाइक स्टूडेंट नहीं मानते थे, लेकिन वो द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता था। उसके बाद एक दिन द्रोणाचार्य चलते चलते गए थे, तो एक जो मिट्टी था ना वो गीला हो गया था। तो द्रोणाचार्य जब चल के गए थे तो उनका जो फीट का जो निशान है तो वो रह गया था। तो वो उनके चरणों का जो निशान था उसको लेकर उनका एक मूर्ति बनाई। एकलव्य ने उनका मूर्ति बनाकर अपने पास रखकर उनको हर दिन पूजता था। फिर गुरु भाई ने बोला कि अगर ऐसा है तो हमारा जो लिविंग आइडियल है, जीवंत आदर्श है, उनका महत्व क्या है? तो लाइक हम तो आइडियल को, जो हमारे मूर्ति को पूजा कर सकते हैं। तो ठाकुर जी ने बोला एग्जैक्टली, एकलव्य मूर्ति को देखकर पूछता था, लेकिन देख देख कर किससे सीखा था? द्रोणाचार्य को देख देख कर सीखता था। वो मूर्ति को देखकर सीखा नहीं था, वो देखा था अपने जीवंत आदर्श को। द्रोणाचार्य को देखकर, उनके गुरु द्रोणाचार्य को देखकर वो सीखा था। इसीलिए जीवंत आदर्श हमारे जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। हम जो कुछ देखेंगे वो कुछ सीखेंगे। हम जब जाते हैं देवघर, हम पूज्यपाद श्री श्री दादा को देखते हैं, हम देखते हैं पूजनीय बाबाईदा को देखते हैं, वो कैसे, उनके साथ उनका रिलेशन कैसा है, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे खड़े रहते हैं उनके सामने। ये सब चीज देखकर हम सीखते हैं, सिर्फ देखकर हम सीखते हैं। अगर पूज्यपाद श्री श्री दादा को एक चीज चाहिए होता है, कैसे पूजनीय बाबाईदा इमीडिएटली जो कुछ भी हो उसे करते हैं। ये सब चीज हम देखकर सीखते हैं। इसलिए जीवंत आदर्श बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जिंदगी में। तो ठाकुर जी ने बोला कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य को, अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया, पर द्रोणाचार्य ने उनको कभी अपना शिष्य नहीं माना। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि ये सही है, लेकिन इसी के लिए आप अपने इष्ट को श्रद्धा करते रहिए, आप अपने भगवान को श्रद्धा करते रहिए, भले कि अपना इष्ट या अपना भगवान अपने को श्रद्धा करे या ना करे, आप करते रहिए। तो गुरु का जीवंत आदर्श का प्राधान्य हमारे जीवन में बहुत है। तो ठाकुर जी ने बोला है कि कैसे, लाइक हम लोग एक ठाकुर, जो हमारे एक गुरु भाई ने आकर श्री ठाकुर को पूछे कि ठाकुर जी, मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, कैसा मेरा पढ़ाई होगा ताकि मैं पढ़ाई को समझ पाऊंगा और याद भी रख पाऊंगा। तो ठाकुर जी ने बोला कि आप जो कुछ भी पढ़िए, उनके अंदर उनका रिलेशन क्या है वो निकाल कर पढ़िए। जैसे कि फिजिक्स में हीट होता है, गर्मी, हीट, लाइट होता है, रोशनी, इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिजली, जो साउंड, शब्द होता है। ये पढ़ने के लिए, ये समझने के लिए इनके अंदर रिलेशन क्या है आपको समझना। ये आलोचना प्रश्न का चतुर्थ खंड में श्री श्री ठाकुर जी ने बोला। जैसे कि हम जो फिजिक्स, केमिस्ट्री है जो हम पढ़ते हैं, उनका रिलेशन उनके अंदर क्या है। दो दो डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन उनके अंदर रिलेशन क्या है ये ढूंढने के लिए कोशिश हम करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या है, उसके अंदर रिलेशन क्या है, उसको ढूंढने के लिए हम कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे? हमारा जो दैनंदिन जीवन है, जो हमारा डेली लाइफ है, उसमें से ये हर चीज को निकालेंगे। कैसे? जैसे हम रसोई करते हैं, उसमें से फायर होता है, हीट होता है, हमारा जो मेटल है वो गर्म होता है। ये एक फिजिक्स है, ये एक फिजिक्स है। इसमें से लाइट है, इसमें से हीट है। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है
हमारा जो ओवन है हमारे घर में, वो इलेक्ट्रिसिटी आता है, हीट पे है। ये सब चीजें हमारा दैनंदिन जीवन में है। इसका रिलेशन निकालकर हमको समझना हो। तो जब हम समझेंगे ये सब चीज, एक बार अगर हम समझ गए तो ठाकुर जी ने बोला है कि जब आप समझ लिए, आप ठीक तरह से समझे कि नहीं, आप कैसे जानेंगे? आप ये सब चीज लेकर आप अपने, एक जो आदमी है जो उनका इतना पढ़ा लिखा नहीं है, अपने घर में भी होगा या फिर घर के बाहर भी होगा, जो कॉमन मैन होगा, उसको जाकर आप समझाइए। जब आप समझाएंगे तो आपको, टेक्निकल तो आपको मालूम है, पर आप कितनी सिंप्लीफाइड, साधारण तरीके से उसको समझा सकते हैं, आपका नॉलेज कितना सिंप्लीफाइड है, वो आपको पता चलेगा। अगर वो ठीक से समझ पाएगा, आप जानिए कि हाँ, आप ठीक से समझे। अगर वो उसको आप समझा नहीं पाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप ठीक से समझे नहीं। जितना सिंप्लीफाइड होगा उतना अच्छा है। तो ठाकुर जी ने बोले हैं कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस के साथ लिटरेचर और आर्ट्स भी आप पढ़िए। क्यों आप पढ़ेंगे? क्योंकि जब आप साइंस किसको समझाएंगे, आपका आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन एक देंगे आप। ये सब वर्ड ठाकुर जी ने यूज किए हैं, आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन। जितने सुंदर तरीके से आप लिटरेचर और आर्ट्स को यूज करके साइंस को समझाएंगे, उसी हिसाब से साइंस आपके लिए और जिसको आप समझाते हैं उसके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जब इंटरेस्टिंग हो जाएगा, समझने के लिए और याद रखने के लिए उतना आसान होगा। तो ठाकुर जी ने बोले हैं कि अगर ये सब चीजें आप करोगे तो आप कभी चीजें भूलोगे नहीं। अगर आप जाओगे और हमारे किचन में क्या होता है, ये सब चीजों को लेकर विज्ञान में इस्तेमाल कर सीखना चाहोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे। आपका समझ, आप जाइए, आप जो बच्चे लोग हैं वो तो भी जाएंगे तो अपने माता जी को बोलेंगे, माता जी देखो ये अभी हीट है, ये अभी लाइट है, इसका इंटरेक्शन ऐसा होता है, मेटल के साथ ऐसा होता है, ऐसा हीट होता है। ये आप समझाइए। जैसे हम इस तरीके से हम चीजों को समझेंगे तो हमारा समझ बूझ और याद रखना, ये दोनों चीज परमानेंट हो जाएगा। तो ठाकुर जी बोले हैं कि मैं ऐसा एक मॉडल करना चाहता हूँ, एजुकेशन का एक मॉडल क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास आदमी का अभाव है, आदमी नहीं है मेरे पास। अगर होते तो ये सब चीजें मैं अपने जीवन में, अपने जो शिक्षा में, ये सब चीजें मैं करता। तो फिर ठाकुर जी का पहला चीज है कि जब आप शिक्षक हैं, अपने बच्चे को जैसे आप पढ़ाते हैं, अगर वो कुछ चीज अच्छा किया तो उसे सबके सामने उसका गुणगान कीजिए कि वो अरे बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, उसे बोलकर उसे प्रोत्साहन दीजिए। उससे क्या होता है कि जब आप प्रोत्साहन देंगे तो ठाकुर जी ने बोला है कि अगले बार जब वो घर जाएगा तो वो पढ़ाई में और ज्यादा भी मन लगाएगा। क्यों मन लगाएगा? क्योंकि उसे एक आशा होगा कि अरे अगर मैं ज्यादा पढ़ाई करूंगा, ज्यादा परिश्रम करूंगा, तो मेरे शिक्षक जो है वो मुझे फिर से सबके सामने मेरा गुणगान करेंगे। तो सिर्फ शिक्षक ही नहीं, तो माता पिता जी भी जो है, अगर आपका बच्चे कुछ चीज अच्छा करता है उसके सबके सामने बोलिए। जब आप बोलेंगे उसका प्रोत्साहन बढ़ेगा, उसका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स डूइंग राइट वो चीज बढ़ेगा।
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठाकुर जी ने बोला। तो ठाकुर जी ने बोले हैं कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, उनका सबसे बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन है, सबसे बड़ा एक बुरा चीज होगा कि अगर वो किसी और दूसरे टीचर के बारे में बुरा बोलेंगे, वो सबसे बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन होगा। टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को कैसा होना चाहिए? आइडियल सेंट्रिक, इष्ट को अपने केंद्र में रखकर सारे जो शिक्षक हैं वो लेकर चलेंगे। ठाकुर जी ने बोला है कि 5 सब्जेक्ट जो है, 5 टीचर होंगे, तो एक लड़का जो है वो 5 शिक्षक के पास में पढ़ता होगा। लेकिन वो जो स्टूडेंट है उसको लगता हो कि अरे मैं एक टीचर के साथ पढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि वो पांचों इष्ट केंद्रिक है, इष्ट केंद्रिक है। वो पांचों इष्ट के प्रति उनका भाव, उनका टान इतना ज्यादा है कि आपके अंदर कुछ डिफरेंस मालूम नहीं कर सकते। कंप्लीट सरेंडर है इष्ट के प्रति। जब ऐसा होगा तो अगर एक स्टूडेंट, एक शिष्य एक गुरु को बहुत लाइक करता है, एक टीचर को बहुत चाहता है, तो वो अपने आप बाकी सारे उनके जो शिक्षक है सबको चाहे, क्योंकि वो सारे एक ही तरह के। ठाकुर जी ने क्लियरली ऐसा मेंशन किया। तो ठाकुर जी ने तभी बोला कि जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे, तो ये जो मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन है उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो प्रफुल्लदा ने तभी बोला कि ठाकुर जी, ये मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन हम बच्चों के अंदर कैसे डेवलप करेंगे, कैसे उत्पादन करेंगे? तो ठाकुर जी ने बोला है कि अगर आप स्वस्थनी के 5 जो नियम है, 5 जो प्रिंसिपल है, अगर आप उसको पालन करेंगे, तभी आप ये ऑटोमेटिकली आपका मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन आपका जो ठीक से कोऑर्डिनेट हो जाएगा। 5 नियम जो स्वस्थनी के हैं उसको आपको अपना दैनंदिन जीवन में व्यवहार करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने पिताजी और माताजी को स्वस्थनी के 5 नियम को पालन करना पड़ेगा। बच्चे उनके पिताजी और माताजी को देख देख कर ऑटोमेटिकली वो इनहेरिट हो जाएगा। हेरिडिटी तो वही होता है ना जो हम अपने पूर्व पुरुष, अपने माताजी पिताजी या पूर्व पुरुष चलाते हैं। ये सब चीज अगर हम ले आए तो हमको ज्यादा परिश्रम नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ठाकुर जी ने बोला है कि जो एजुकेशन हम लोग देते हैं तो वो ऐसा बुक पढ़कर सिर्फ थ्योरी में, जैसे स्कूल गए थ्योरी में पढ़े, ऐसा करने से नहीं होता है। जब हम बच्चे को एजुकेशन देते हैं तो वो खेल कूद के अंदर देना पड़ता है, ना कैसे देना पड़ता है। तो ठाकुर जी ने बोले हैं कि जैसे कि किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग उनके पिताजी और माताजी उनको जबरदस्ती लाकर उसको पढ़ाई में डालते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं, तो क्या करें? तो ठाकुर जी ने एक एग्जाम्पल देकर, एक उदाहरण देकर बोले हैं कि आप एक ट्रेन बनाइए, उनके साथ में उनको पास में बिठाकर एक ट्रेन बनाए। ट्रेन बनाने के बाद उनको बोलिए कि अच्छा देखो, ये ट्रेन जब एक हॉर्न बजाएगा एक ब्लू फ्लैग बाहर आएगा, ये थोड़ा तुम बनाओ। तो वो ट्रेन जब चलता होगा बच्चे को इंटरेस्ट होगा, अरे ये ट्रेन चलता है, ट्रेन बन लिया है, ये हॉर्न कैसे बनाऊंगा, वो ब्लू फ्लैग कैसे आएगा। ये सब चीज जब वो करने जाएगा वो अपने किताबों को पढ़ेगा, किताबों को पढ़ेगा, उसी के दौरान वो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली सीखेगा। सीख कर जब वो इम्प्लीमेंट कर, चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन इस दरमियान वो बहुत सारे चीजें सीख जाएगा। तो इसे
सीख बोलते हैं। तो जय गुरु दादा, एक्चुअली कहना था कि यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, कुड यू प्लीज रैप अप सून? श्योर 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 श्योर। तो ठाकुर जी ने बोले हैं कि एक क्रामिंग ध्रुत शिक्षा, ध्रुत शिक्षा मतलब जो क्रामिंग मतलब बिना कुछ समझिए, लाइक हम लोग मेमोराइज कर देते हैं। आजकल बहुत लोग करते हैं, हमारा टाइम में भी बहुत लोग किए थे, बिना कुछ समझे मेमोराइज करते थे। ठाकुर जी बोले कि ये रॉन्ग, ये लाइक ठीक चीजें नहीं है। एक टीचर को ऐसा पढ़ाना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए कि पहले हम समझे, उसके बाद याद रखें। तो ठाकुर जी को पूछे कि ठाकुर जी आजकल तो बहुत सारी किताबें हैं, कैसे हम कैसे उसे ठीक तरह से करेंगे। बहुत सारे किताब जब देखकर बच्चे लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता है। तो ठाकुर जी बोले हैं कि जैसे कि एक जो शेक्सपियर का बहुत सारे किताब को लेकर एक छोटा सा किताब बना है, ठीक उसी की तरह आप जितने भी बहुत सारे किताब है उसको लेकर एक छोटा सा किताब बनाए, उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए। ऐसा आप एजुकेशन सिस्टम बनाए। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि 12 साल की उम्र में तो आप पहले शिक्षा पढ़ेंगे, 12 से 3 साल जो 16 के अंदर, आपको 3 साल के अंदर आपका खत्म हो जाएगा 10th। कैसे? इसी की तरह से। बड़ा बड़ा किताब ठाकुर का एजुकेशन का स्टाइल नहीं था। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, तो मेरे पास इतना समय नहीं है, तो उसके लिए फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं उनके उसके बारे में आज बोलूँगा। पर आज किसी के साथ मैं लाइक सबके इष्टमय जीवन, उनके सुस्त शरीर और उनके फ्यूचर के लिए, सबके लिए मैं परम प्रेम में से ठाकुर तनगुल चंद्र के चरण में उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जय जय